नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ITI पुर में। मैं हूं जयशंकर शर्मा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको समय से मिलते रहें और हमारे ऐप को भी डाउनलोड करें, जिससे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में हेल्प मिले। तो मैं आया हूँ आपको फिटर थ्योरी पढ़ाने के लिए। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और हमारा आज का टॉपिक है माप की इकाइयाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं माप की इकाइयाँ। सबसे पहले माप। सबसे पहले बात करेंगे माप क्या है। किसी भी जॉब को बनाने के लिए हमें मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है, माप की आवश्यकता पड़ती है। तो माप क्या है? किसी वस्तु या जॉब, किसी वस्तु या जॉब की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और व्यास। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और व्यास को मापना। मापना माप है। किसी भी कारखाने में अगर आप कोई भी जॉब बनाते हैं तो आपको मापन की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी कारखाने में कोई भी जॉब जब भी बनाया जाता है तो उसमें माप की कुछ इकाइयां प्रयोग की जाती हैं। तो माप की 2 इकाइयां हैं। पहली इकाई है ब्रिटिश पद्धति और दूसरी है मीट्रिक पद्धति। माप की इकाइयां माप की 2 इकाइयां हैं। नंबर 1 ब्रिटिश पद्धति और नंबर 2 मीट्रिक पद्धति। माप की 2 इकाइयां हैं, ब्रिटिश और मीट्रिक। ब्रिटिश पद्धति को हम FPS पद्धति भी बोलते हैं। FPS। F का अर्थ होता है फुट, P का अर्थ होता है पाउंड और S का अर्थ होता है सेकंड। F का अर्थ होता है फुट, P का अर्थ होता है पाउंड और S का अर्थ होता है सेकंड। ये प्रणाली सन 1855 में इजाद की गई थी और ये कहाँ पर चालू की गई थी? ये प्रणाली ब्रिटेन में आरंभ की गई थी 1855 में। 1855 में ब्रिटेन में। अब हमारी दूसरी प्रणाली है मीट्रिक पद्धति। मीट्रिक पद्धति को हम MKS पद्धति भी कहते हैं। MKS और इसका एक फॉर्म और होता है, इसको हम
CGS पद्धति भी बोलते हैं। तो हमारे भारत में जो प्रणाली इस्तेमाल की जाती है वो प्रणाली है मीट्रिक पद्धति। मीट्रिक पद्धति ज्यादातर देशों में इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति है। तो आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रणाली जो है, ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत जो लंबाई है वो फुट में मापेंगे और आपका जो भार है वो पाउंड में मापेंगे और जो समय है वो सेकंड में मापते हैं। तो ब्रिटिश पद्धति की बात अगर हम करें ब्रिटिश पद्धति में लंबाई फुट, इंच और गज में मापते हैं। लंबाई किस में मापेंगे? फुट, इंच और गज। ब्रिटिश पद्धति में लंबाई फुट, इंच और गज में मापते हैं और भार जो हम मापेंगे वो पाउंड में। भार को किस में मापते हैं? पाउंड में। और एक इकाई और बचती है वो है समय की। तो समय हम मापते हैं सेकंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ब्रिटिश प्रणाली की पद्धति की बात हो गई है। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे। इसमें जो इकाइयां हैं उनके लिए हम आगे पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश पद्धति में इकाइयां, ब्रिटिश पद्धति में इकाइयां हम आगे पढ़ते हैं। एक मील बराबर 1760 गज। एक मील बराबर 1760 गज होता है। एक मील बराबर 1760 गज होता है और एक गज बराबर 3 फुट होते हैं। एक गज में 3 फुट होते हैं। तो अगर हम एक मील को फुट में चेंज करेंगे तो 1760 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18, 3 से 21, 1 22 और 3 कम 3 2 5, 5280 फुट। एक मील बराबर 5280 फुट। अब बात करते हैं एक फुट बराबर कितने इंच का होता है? एक फुट बराबर 12 इंच के। एक फुट बराबर 12 इंच के। ये इंच का सैंपल है, इसको इंच बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक गज बराबर 3 गुणे 12 इक्वल टू 36 इंच। एक गज बराबर 36 इंच के बराबर होता है। अब एक इंच को अगर हम बराबर 64 भागों में बांट दें, एक इंच को, ये हमारा जो है ये 1 इंच है। अगर हम इसको बराबर 64 भागों में बांट दें, एक इंच बराबर
अगर हम 64 भाग करें तो एक भाग किसके बराबर होगा? एक भाग किसके बराबर होगा? 1/64 इंच के। 1/64 इंच। 1/64 इंच को हम एक चूल भी बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे एक चूल। अब आगे बात करते हैं, 1 इंच को बराबर अगर हम 8 भागों में बांटते हैं तब एक भाग का मान क्या होगा? 1 इंच को बराबर 8 भागों में अगर आप बांटेंगे तब एक भाग किसके बराबर होगा? तो एक भाग बराबर 1/8 इंच, या इसको हम बोलेंगे एक सूत। एक सूत के बराबर होगा। तो ये हमारी जो एफपीएस सिस्टम पद्धति है, इसके अंतर्गत आने वाली कुछ इकाइयां हैं और उनके ये मान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरी पद्धति है, दूसरी पद्धति हमने बताई एमकेएस पद्धति या मीट्रिक प्रणाली। दूसरी पद्धति हमारी है मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली को हम एमकेएस पद्धति बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम सीजीएस पद्धति भी है। इसका दूसरा नाम सीजीएस पद्धति भी है। तो इसमें हम बात करेंगे, इसमें जो है सीजीएस पद्धति में क्या होगा? सीजीएस पद्धति में लंबाई की माप होगी सेंटीमीटर में, और भार होगा आपका ग्राम में। उसके बाद समय होगा सेकंड में। एफपीएस सिस्टम और एम मीट्रिक सिस्टम, दोनों सिस्टम में जो समय होगा उसकी इकाई होगी सेकंड। दोनों सिस्टम में समय की इकाई समान होगी, वही सेम इकाई चलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की माप सेंटीमीटर, और इसको अगर हम चेंज करें और छोटी इकाई की अगर बात करें तो ये मिलीमीटर में भी होता है। मिलीमीटर में भी होता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाइयां पढ़ते हैं हम। 1 मिलीमीटर बराबर कितने माइक्रोन के होते हैं? 1 मिलीमीटर बराबर
1000 माइक्रोन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ माइक्रोन भी लिख सकते हैं। 10⁻³ माइक्रोन भी लिख सकते हैं। अब 1 माइक्रोन बराबर कितने mm के बराबर होगा? 0.001 mm। mm का अर्थ है मिलीमीटर। mm का अर्थ होता है मिलीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ये तो हो गई हमारी लंबाई की माप। ये हमारे लंबाई के माप हो गए। आगे बढ़ते हैं। लंबाई के माप के बाद अब आते हैं कोण के माप। मीट्रिक प्रणाली में कोण के माप। मीट्रिक प्रणाली में कोण के माप जो होते हैं उनको हम पढ़ते हैं। इसमें ये मान के चलिए ये एक वृत्त है। एक वृत्त के अगर हम 4 बराबर हिस्से करते हैं तो यहाँ पर प्रत्येक वृत्त जो है 4 बराबर भागों में अगर हम बांटेंगे एक वृत्त को तो एक खाने में एक समकोण निकलेगा, तो चारों खानों में 4 समकोण यहाँ पर हमको मिलेंगे। तो एक समकोण का जो डिग्री होता है वो होता है 90 डिग्री। अब यहाँ पर एक वृत्त बराबर कितने ग्रेड के होता है? एक वृत्त बराबर 100 ग्रेड। यहाँ पर एक जो हिस्सा है ये 90 डिग्री वाला, ये ये जो हिस्सा है ये 100 ग्रेड के बराबर होगा। तो एक वृत्त में एक हिस्सा जब 100 ग्रेड के बराबर होगा तो यहाँ पर कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से हैं। तो 4 हिस्से हो जाएंगे 400 ग्रेड के बराबर। इसको हम लिख सकते हैं एक वृत्त बराबर 4 समकोण, क्योंकि यहाँ पर 4 समकोण बन रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं एक वृत्त बराबर 4 समकोण के। अब एक ग्रेड जो एक ग्रेड होता है 100 डिग्री के बराबर होता है। एक ग्रेड जो है वो सॉरी एक ग्रेड 100 मिनट के बराबर होता है। सौ मिनट के बराबर होता है। एक ग्रेड बराबर 100 मिनट और 1 मिनट बराबर 100 सेकंड। ये वो वाला सेकंड नहीं है, ये कोण की माप वाला सेकंड है। ये समय की माप का सेकंड नहीं है। समय की माप के सेकंड तो 1 मिनट बराबर होगा 60 सेकंड, लेकिन यहाँ पर कोण की बात हो रही है। तो मीट्रिक प्रणाली में कोण की माप में 1 मिनट बराबर होता है 100 सेकंड के बराबर।
अब आगे बढ़ते हैं, समय की माप पढ़ते हैं हम लोग। समय की माप, मीट्रिक प्रणाली में समय की माप की अगर बात करें तो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट के होता है। और 1 घंटा बराबर 60 मिनट। और 24 घंटा बराबर 1 दिन पूरा और 1 रात, ये 24 घंटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा? मीट्रिक प्रणाली में हमने क्या-क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मीट्रिक प्रणाली में मीट्रिक प्रणाली को एमकेएस पद्धति या सीजीएस पद्धति भी बोलते हैं। और यहाँ पर लंबाई की माप सेंटीमीटर और मिलीमीटर में होती है या मिलीमीटर में होती है, और भार ग्राम में, समय सेकंड में मापा जाता है। इकाइयों की बात करें, इसमें लंबाई की माप की बात करें तो मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोन। 1000 माइक्रोन मीट्रिक पद्धति की सबसे छोटी माप होती है। माइक्रोन जो है वो मीट्रिक पद्धति की सबसे छोटी माप होती है। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर के बराबर होगा, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा मीट्रिक प्रणाली में कोण की माप। एक वृत्त अगर हम बनाएं, एक वृत्त अगर हम बनाते हैं तो इसमें 4 बराबर समकोण निकल आते हैं। एक वृत्त बराबर जो होता है वो 400 ग्रेड के बराबर होता है ना? एक वृत्त बराबर 4 समकोण के बराबर होता है, और एक ग्रेड जो है वो 100 मिनट के बराबर होता है। एक ग्रेड 100 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट 100 सेकंड के बराबर होता है। ये जो सेकंड है वो समय वाला सेकंड नहीं है, ये सेकंड कोण की माप वाला सेकंड है। तो एमकेएस पद्धति में या सीजीएस पद्धति, मीट्रिक पद्धति को सीजीएस पद्धति बोलते हैं। तो 1 मिनट बराबर 100 सेकंड के होता है। समय की माप की अगर हम बात करें तो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 24 घंटा बराबर 1 दिन और 1 रात। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था, चलिए बैक करते हैं फिर से। हम लोगों ने क्या पढ़ा? माप, किसी वस्तु या जॉब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और व्यास को मापना माप है। माप की 2 इकाइयां हैं, ब्रिटिश सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम की खोज कब हुई थी? 1855 में ब्रिटेन में हुई थी। ये पद्धति बहुत ही कम इस्तेमाल की जाती है। ज्यादातर देशों में मीट्रिक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम एमकेएस पद्धति या सीजीएस पद्धति भी कहते हैं। ब्रिटिश पद्धति में लंबाई फुट में, इंच में और गज में मापते हैं। भार पाउंड में, और समय सेकंड में मापा जाता है। इसके बाद एक पॉइंट हमारा छूट गया था, हमने लंबाई की बात कर ली थी। उसके बाद हम बात करेंगे ताप की। यहाँ पर देखिए लंबाई की बात हमने कर ली थी, लंबाई वाली हमने इकाइयां करवा दी थी। यहाँ पर लंबाई वाली इकाइयां, ब्रिटिश पद्धति में इकाइयां लंबाई के माप, लंबाई के माप हमारे हो गए थे। ये हमारे लंबाई के माप हैं। 1 मील बराबर 1760 गज। तो 1 गज में 3 फुट होते हैं, तो 1760 गुणे 3 5280 फुट के बराबर होगा 1 मील। 1 गज में 3 फुट होंगे, 1 फुट में 12 इंच होंगे, और 1 गज बराबर 3 गुणे 12 या 36 इंच के बराबर होंगे। 1 इंच को बराबर 64 भागों में अगर हम बांटे तो यहाँ पर 1 भाग बराबर होगा 1/64 इंच के। अगर 1 इंच के बराबर 8 भाग किए जाए तो यहाँ पर एक सबसे छोटा भाग होगा, उसको हम कहेंगे 1/8 इंच या 1 सूत।
अब इसके बाद हमारा एक पॉइंट छूट गया था, उसको हम लोग कर लेते हैं। यहां पर हम इसके आगे बात करेंगे ताप की माप, ताप का माप। ब्रिटिश सिस्टम में ताप का माप, ब्रिटिश सिस्टम में ताप का माप, देखिए यहां पर जो ताप है वो सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन में मापते हैं। सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। ब्रिटिश सिस्टम में ताप की माप जो होती है, ताप का माप जो होता है वो सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन में मापा जाता है। सेंटीग्रेड का सिंबल होता है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट का डिग्री फ़ारेनहाइट, र्यूमर का डिग्री र्यूमर और केल्विन का डिग्री के केल्विन, डिग्री केल्विन। अब आगे बात करते हैं सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड की अगर हम बात करें, सेंटीग्रेड अर्थात डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो यहां पर जो सबसे निम्नतम ताप होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस का होता है। उसके बाद यहां से लेकर के जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री सेंटीग्रेड का जो है, डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं या डिग्री, या हम उसको बोल सकते हैं सेंटीग्रेड। तो इसका जो है निम्नतम ताप होता है 0 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम होगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को हम डिग्री फ़ारेनहाइट लिखेंगे, डिग्री F लिखेंगे। इसमें जो निम्नतम ताप होगा वो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका जो उबाल वाला बिंदु होगा, उबालने वाला, वो होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम क्या करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच का जो संबंध है उसको निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को 100 बराबर भागों में अगर बांटते हैं, डिग्री सेल्सियस को 100 बराबर भागों में अगर हम बांटें तो ये किसके बराबर होगा, अगर फ़ारेनहाइट में अगर हम इसको हम ये फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो डिग्री सेल्सियस के 100 बराबर भाग डिग्री फ़ारेनहाइट के कितने भागों के बराबर होंगे। देखिए ये 32, यहाँ 0 से 100 डिग्री सेल्सियस का अंतर 100 होगा, तो यहाँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच का अंतर होगा, क्या होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये निकलेगा 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसको ऐसे हम निकाल लेते हैं, 212 212 माइनस 32 किसके बराबर होगा, 180 के। अगर हम इसके बराबर भाग निकालेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट अपान 180, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर, ये होगा, अगर हम र्यूमर की बात करें यहाँ पर तो डिग्री र्यूमर का भी बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। अब आगे हम ये किसके बराबर होगा, केल्विन की अगर हम बात करें, केल्विन, तो केल्विन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 273.15 डिग्री केल्विन। हम्म
ये होगा के माइनस 273.15 15 अपान 180, सॉरी 100, किसके बराबर होगा? 100 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम डिग्री, न्यूमर और केल्विन को हटा देंगे, हम सिर्फ संबंध निकालेंगे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच का। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। डिग्री सेल्सियस अपान 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट अपान 180, सॉरी F-32, वहां पर हमने घटाया था, यहाँ पर हमने 32 माइनस किया था। देखिए ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब इसको हम जो इसका जो 0 डिग्री वाला पॉइंट होगा वो F-32 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F-32। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, जो डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर डिग्री, क्योंकि हम इसको इक्वल कर रहे हैं, दोनों को सेम कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह होगा डिग्री सेल्सियस अपान 100 इज इक्वल टू F-32 बटे 180। चलिए नेक्स्ट पेज, F-32 बटे 180। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 5 द 10, 2 9 द 18। अब दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं एक दूसरे से। पक्षांतर जब करवाएंगे तो इक्वल टू के इधर ये डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 9 इंटू डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हो जाएगा F-32 इंटू, ये 9 इधर चला जाएगा, पक्षांतर होगा तो, है ना। तो ये 5 जो है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का जो, डिग्री फ़ारेनहाइट का बीच का जो संबंध है वो ये होगा। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 गुणे 5 बटा, सॉरी यहाँ पर 5 अपनी जगह पे रहेगा और डिवाइड बाई 9। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो संबंध है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? मीट्रिक प्रणाली में जो कोण की माप की बात करी थी हमने, वो ये है। मीट्रिक प्रणाली में आगे बढ़ते हैं। अब अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश और मीट्रिक के बीच का संबंध। ब्रिटिश और मीट्रिक पद्धति के बीच में जो संबंध है वो हम पढ़ेंगे। मीट्रिक व ब्रिटिश प्रणाली में
संबंध। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई भी जॉब अगर हमें बनाना है तो कई बार ड्राइंग जो है अगर ब्रिटिश पद्धति में हमें मिल जाती है तो उसे हमें किस पद्धति में कन्वर्ट करना होता है, एमकेएस पद्धति में, क्योंकि हमारे देश में एमकेएस पद्धति या मीट्रिक प्रणाली ही प्रयोग की जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 इंच बराबर 1 इंच क्या है, ब्रिटिश प्रणाली की माप है लंबाई की। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीट्रिक में, तो ये किसमें कन्वर्ट होगी, सेंटीमीटर में इसको पहले करते हैं। तो 1 इंच बराबर 2.54, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम सेंटीमीटर के बाद अगर हम इसको और कन्वर्ट करना चाहते हैं मिलीमीटर में, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जब 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहां पर हो जाएगा 25.4 मिलीमीटर। तो 1 इंच बराबर 25.4 मिलीमीटर के बराबर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। 1 फुट, 1 फुट बराबर 1 फुट बराबर कितने इंच के होगा, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। ब्रिटिश पद्धति में 12 इंच के बराबर होता है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली के बीच में जो संबंध है उसकी बात हम कर रहे हैं। दोनों के मान एक दूसरे में आपस में क्या संबंध होगा। तो यहाँ पर 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तब ये हो जाएगा 30 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर हो जाएगा 304.80 मिलीमीटर। अब अगर इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तब ये हो जाएगा 0.3048 मीटर, 0.3048 मीटर। 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर के बराबर होगा। 1 गज बराबर 1 गज बराबर कितने मीटर का होगा, 0.914 मीटर के। 1 गज बराबर हम लोगों ने पढ़ा था कितने फुट होते हैं, 3 फुट होते हैं। तो अगर हमें 1 गज को मीटर में चेंज करना है तो 1 गज में 3 फुट होते हैं। तो यहाँ पर 1 गज बराबर अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 से तो यहाँ पर हमारा मान निकल जाएगा। चलिए करके देखते हैं। 1 गज बराबर 0.914 मीटर कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा 0.3048 मीटर डिवाइड बाई 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.914 मीटर के बराबर। आगे बढ़ते हैं। 1 मील बराबर, मील जो है वो ब्रिटिश पद्धति की माप है, ब्रिटिश पद्धति की इकाई है। अब इसको हम किलोमीटर में अगर चेंज करेंगे तो कितने के बराबर होगा, 1.6093 किलोमीटर, 1.6093 किलोमीटर के बराबर होगा 1 मील बराबर। अब इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा 1609.3 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो संबंध है मीट्रिक और ब्रिटिश प्रणाली का,
ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो इसको आप लोग 2 से 3 बार अगर पढ़ते हैं पूरे मन से और इसके ब्रिटिश और मीट्रिक दोनों प्रणालियों को समझने के बाद इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको 2 बार में ही समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिलीमीटर बराबर कितने इंच के होता है? 1 मिलीमीटर बराबर 0.3937 इंच। 0.3937 इंच का सिंबल क्या होता है? इंच का सिंबल ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 मीटर, 1 मिलीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो वहां पर हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 39.37 इंच। एक मीटर बराबर 39.37 इंच होगा। और 1 मीटर बराबर अगर हम गज की बात करें तो कितने गज होंगे 1 मीटर में? 1 मीटर में होंगे 1.094 गज। 1.094 गज। 1.094 गज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे, मीट्रिक पद्धति में जाएंगे। मीट्रिक पद्धति की अगर हम बात करें तो 1 गज बराबर 1 गज बराबर कितने इंच के होता है? 36 इंच के होता है। तो यहाँ पर 36 इंच के होता है। तो 1 इंच बराबर जो होगा वो कितने गज का होगा? 1 इंच को निकालेंगे, फिर उसके बाद 39.37 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर गज का मान हमें निकल करके 1.094 गज के बराबर मिलेगा। तो माप आगे बात करते हैं। यह हो गया हमारा मीट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली के बीच में जो संबंध है, उससे जो निकली हुई इकाइयां हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे माप लेने की विधियां। माप लेने की विधियां। माप लेने की कितनी विधियां होती हैं? माप लेने की 3 विधियां हैं। माप लेने की 3 विधियां हैं, जिनमें से पहली विधि है प्रत्यक्ष माप। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। पहली विधि है प्रत्यक्ष माप। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। दूसरी माप है, दूसरी विधि है अप्रत्यक्ष माप। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इनडायरेक्ट मेजरमेंट। और तीसरी माप है, इसको बोलते हैं हम तुलनात्मक माप। तीसरी जो विधि है मापन की, उसको हम बोलते हैं तुलनात्मक माप। कंपेरेटिव मेजरमेंट।
कंपैरेटिव मेजरमेंट। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष माप के। प्रत्यक्ष माप जो होते हैं वो जो सीधे किसी जो है मापन जो औजार है, मापने वाला जो टूल है, जिसमें ग्रेजुएशंस बने होते हैं, जिसमें खाने बने होते हैं, उससे हम डायरेक्ट जो है किसी जॉब को मापते हैं। जैसे सीधे स्टील रूल से, वर्नियर कैलिपर से या माइक्रोमीटर से हम माप सकते हैं। सीधे प्रत्यक्ष माप में हम क्या करते हैं? सीधे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर से जॉब को माप सकते हैं। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट। आगे बात करते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है? माप जो है दूसरे टूल से, ऐसे टूल्स जिसमें मापन की ग्रेजुएशंस नहीं बनी होती हैं, उनको अगर हम मापना चाहें तो उनके द्वारा मापने के बाद हम उस माप को हम स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हमारी जो अप्रत्यक्ष माप है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, ये माप की जो विधि है, ये माप जो है वो दूसरे टूल से लेकर के, ये माप दूसरे टूल जैसे डिवाइडर, जेनी कैलिपर से लेकर स्टील रूल पर ट्रांसफर की जाती है। है ना? तो ये माप जो है ट्रांसफर की जाती है और ये डायरेक्ट ली जाती है, इसको ट्रांसफर किया जाता है। तीसरी जो माप है तुलनात्मक माप। ये माप जो है मास्टर जॉब से ली जाती है। ये माप मास्टर जॉब से ली जाती है। तो ये हो गई हमारी माप लेने की विधियां। माप लेने की 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और तुलनात्मक। आगे बात करते हैं मापन के प्रकार, माप के प्रकार, जॉब को मापने के प्रकार। जॉब को मापने के 4 प्रकार होते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं माप लेने की विधियों और जो जॉब के मापने के जो प्रकार हैं उसमें कंफ्यूजन होता है। तो विधियों की अगर बात करें तो 3 विधियां हैं और माप के प्रकार की अगर बात की जाए तो 4 प्रकार के माप लिए जाते हैं। पहला होता है लंबाई के माप,
दूसरा है, पहला होता है लंबाई के माप, दूसरा होता है कोण के माप, एंगुलर मेजरमेंट। लंबाई के माप को हम बोलते हैं लीनियर मेजरमेंट। कोण के माप को लंबाई के माप को लीनियर मेजरमेंट, कोण के माप को एंगुलर मेजरमेंट। तीसरा होता है आपका रेडियल माप। रेडियल माप का अर्थ होता है रेडियल मेजरमेंट। रेडियल माप का मतलब क्या होता है? रेडियल माप जब आपकी सतह कर्व हो, उत्तल हो या अवतल हो, उत्तल हो या अवतल हो। उत्तल और अवतल का मतलब होता है कॉन्वेक्स हो या कनकेव हो, वहां पर हम रेडियल मेजरमेंट उसे हम बोलेंगे। और लास्ट जो माप है वो आपकी है समतल सतह की माप। समतल सतह की माप अर्थात फ्लैट सरफेस मेजरमेंट। तो जॉब को मापने के 4 प्रकार हैं, जो लंबाई के माप, कोण के माप, रेडियल के माप और समतल सतह के माप। तो आज की क्लास हमारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसी इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं, इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और आपसे फिर एक बार गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज आपको रेगुलर मिलती रहें। चलिए कल की कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।